हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश पंडित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम लेके आए आपके लिए एसिड बेस्ड थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज, जिससे हमें पता चलने वाला है एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सोर्सेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इंट्रोडक्शन में ये पार्ट आ जाएगा आपके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डिफरेंट एसिड्स के सोर्सेस दिख रहे हैं आपको। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, विनेगार में एसिटिक एसिड होता है, लेमन में और संतरा जो होता है हमारा, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ग्रेप्स के अंदर और इमली के अंदर टार्टरिक एसिड, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड, चीटी के अंदर फॉर्मिक एसिड एंड मैलिक एसिड हमें एप्पल से मिलता है। अगर मैं और भी एक बात करूं तो हमारे अंदर स्टमच में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो उसके अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो कि बहुत यूजफुल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और बेसिस की अगर बात करें तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, सोप्स, डिफरेंट क्लीनिंग एजेंट्स, तो ये सारे बेसिस होते हैं। ओके, आगे कुछ देखते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉमन हाउस होल्ड एसिड्स एंड बेसिस। आपको कुछ प्रोडक्ट आपके घर में कुछ दिखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ से बेसिस होता है और यहाँ से एसिड होता है। नीचे जो आपको पीएच लाइन दिख रही है, तो इससे पीएच से हमें पता चलता है कि हाँ ये एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर का ही pH 7 होता है, तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रल बोलते हैं। और जैसे जैसे हम 7 से लेकर 0 तक जाते, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑयल दिख रहे हैं, ये ऑयल, इसके बाद बनाना है, ये टोमेटो है, यहाँ पर टार्टरिक एसिड वाला एक ग्रेप्स है, लेमन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये स्टमच का है। ओके, स्टमच का HCl है। तो इनका जो एसिडिटी वो बढ़ता जा रहा है इस साइड पर, और इस साइड पर बेसिसिटी बढ़ता जा रहा है। बेसिक जो कैरेक्टर है यहाँ पर इस साइड पर बढ़ते जाते हैं। जैसे एग है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, ये सोप्स और क्लीनिंग एजेंट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लीनिंग एजेंट्स। तो ये था pH मीटर। तो आपको ये पता है pH लाइन, और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो जस्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए मैंने बताया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हमारा मेन पार्ट क्या है, एसिड्स एंड बेस थ्योरीज। हम लिस्ट करते हैं वो कौन सी थ्योरीज है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है अरेनियस थ्योरी, उसके बाद आती है हमारे पास यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरीज, एंड लास्ट वन, थर्ड वन है हमारे पास लेविस। तो ये सारी एसिड बेस थ्योरीज है, वो देखने वाले हम वन बाय वन। तो सबसे पहले अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसके अनुसार एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं, ये जान लेंगे। सबसे पहले एसिड। तो एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड गिव्स राइज टू H+ आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एक्वियस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है, और उस कंपोनेंट में या फिर उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन होता है। तो जिसके पास हाइड्रोजन होगा वही तो H+ देगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है ये मैटर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वर्ड एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मीन वाटर सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट ओनली वाटर ही होता है, उसके अलावा हम कोई भी सॉल्वेंट नहीं ले सकते। तो ये एक्वियस सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पर HCl एक सब्सटेंस लिया है हमने, दूसरा है यहाँ पर CH3COOH यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो इसको हम बोलेंगे एसिडिक एसिड। तो यहाँ पर पहले एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर HCl हमने पानी में डाला है, वाटर के अंदर डाला है, तो हमारे पास वो आयनाइजेबल हो गया है। तो आयनाइजेशन होने के बाद हमारे पास H+ एंड Cl- 2 आयंस मिल गए। बट यहाँ पर फोकस करना है आपको H+ दे रहा है पहले रिएक्शन में। दूसरे रिएक्शन में देख सकते हैं एसिटिक एसिड प्लस वाटर अगर लेते हैं, वाटर में उसका डिसोसिएशन होता है, आयनाइजेशन होता है, तो उसके बाद हमारे पास आता है H+ आयन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों रिएक्शन में हमारे पास H+ आता है, H+ आ रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, क्या बोल रहे हैं इसको, एसिड बोल रहे हैं। और एक बात यहाँ पर नोट डाउन करनी है हमें, अरेनियस एसिड इन द एक्वियस सॉल्यूशन इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स और H+ आयन। अरेनियस एसिड क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन बढ़ाते हैं एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। ये ध्यान रखना है, सिंपल सा स्टेटमेंट है और सिंपल अरेनियस थ्योरी है। बेस, अब बेस में क्या होता है, बेस इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस। कौन से, OH- आयंस
इन एक्वियस सोल्यूशन। सेम टू सेम वाटर सोल्यूशन यूज करना है, यहाँ पर हमें सॉल्वेंट कौन सा लेना है, वाटर लेना है, उसका सोल्यूशन बनाना है। तो एग्जांपल देखेंगे हम, एग्जांपल में यहाँ पर NaOH है, तो इसका डिसोसिएशन होने के बाद हमारे पास OH आयन तो यहाँ पर OH माइनस आयन मिलता है, और इसी रिएक्शन है NH4OH के इस भी रिएक्शन में हमारे पास OH माइनस आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OH माइनस आयन दोनों रिएक्शन में मिल गए। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसको बेस के लिए और जानना है हमें यहाँ पर। तो an areneous base is a substrate or reactant that increases the concentration of hydroxide ions in the aqueous solution। aqueous solution में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड जो आयन्स है यानी OH माइनस, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है एरिनियस बेस। समझ में आ गया, यहाँ तक बहुत सिंपल है। ध्यान रखना है आपको, जस्ट यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशन होना चाहिए, वहाँ पर एसिड में H+ आयन देना चाहिए और बेस में OH माइनस आयन, बट ध्यान रखना है एक्वियस स्टेट ही होनी चाहिए, यानी वाटर सॉल्यूशन में ही होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एसिड क्या करता है, द रेन ऑफ H+ आयन बरसात कर रहा है H+ आयन की, और बेस क्या करता है, बरसात करता है OH माइनस आयन की। सिंपल। देन लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी, बहुत कुछ है लेकिन हम यहाँ पर एक ही मेजर लिमिटेशन देखने वाले, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अरेनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन द एक्वियस सॉल्यूशन। बार बार मैं बोल रहा हूँ एक्वियस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है एक्वियस सॉल्यूशन ही होना चाहिए, ये लिमिटेशन है। बाकी सॉल्यूशन कहाँ गए पता नहीं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी देखा है हमने HCl एसिड, HCl को हम अगर वाटर में डालते तभी वो H+ आयन देता है और इसको हम बोलते हैं एसिड। ओके, मतलब पहली कंडीशन क्या है, H+ आयन देना चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन एक्वियस सॉल्यूशन। बट अगर हम इसको बेंजीन में डालें या फिर दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते, कोई भी अगर ब्यूथिल अल्कोहल ले या फिर कोई भी, ओके, तो अगर वहाँ पर भी वो H+ आयन देता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने बेंजीन में लिखा है इवन दो इट डोनेट्स H+ आयन्स टू बेंजीन, यहाँ पर वो H+ आयन दे रहा है, फिर भी उसको क्यों नहीं बोलता एसिड। तो यहाँ पर तो वो H+ आयन देता है, लेकिन इनका क्या है लिमिटेशन, ये बोल रहे सिर्फ और सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में, तो ये फेल हो गई यहाँ पर बाकी सॉल्यूशन के लिए, बाकी सॉल्वेंट के लिए। ओके, सिंपल अरेनियस थ्योरी वी हैव कवर्ड। देन आगे बढ़ते, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड D.M. लॉरी। 1923 में इनका थ्योरी आ गया था और इसको हम बोल रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने प्रोटॉन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया। यहाँ पर देखेंगे हम एसिड और बेस किसको बोलते हैं। सबसे पहले एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर क्या सुधार हुआ है अरेनियस थ्योरी के बाद। अरेनियस थ्योरी ने जस्ट बताया था एक्वियस सॉल्यूशन, यहाँ पर कुछ भी इंडिकेशन नहीं है एक्वियस होना चाहिए, अब दूसरा नॉन वाटर वाला होना चाहिए। सारे सॉल्यूशन यहाँ पर चलने वाले हैं, यहाँ पर कुछ भी सॉल्यूशन हम ले सकते। उन्होंने जस्ट क्या बताया, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि H+ आयन देता है उसको एसिड बोलते हैं। और बेस किसको बोलते हैं, बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसको हम बोलने वाले हैं बेस। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एसिड क्या करता है, डोनेट करता है, किसको करता है, बेस को करता है, और बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, किससे करता होगा, एसिड से करता होगा। देन फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन एग्जाम्पल, HCl + NH3 गिव्स NH4 + Cl-। रिएक्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पर एसिड 1 बेस 2, एसिड 2 बेस 1 क्या है मैं सिंपल बताता हूँ। तो सबसे पहला ये जानेंगे या इस रिएक्शन में क्या क्या है। तो HCl एंड NH4+ आर प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्ट्स एज एसिड्स। तो यहाँ पर HCl है और यहाँ पर NH4+ है, तो ये एसिड है। ओके, इनको एसिड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर्स है। ये क्या है, प्रोटॉन डोनर्स है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिड्स। देन NH3 एंड Cl-, ये क्या है, बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेस है। बट तो यहाँ पर हमें कुछ और भी जानना है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बारे में, वो एसिड बेसिस क्या है, वो पेयर क्या है, वो जानने वाले। तो हम हेडिंग को नाम दे रहे हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जानने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं और कॉन्जुगेट एसिड किसको बोलते हैं। तो 1 बाय 1 जानेंगे। वही एग्जाम्पल HCl + NH3 वाला ही लास्ट एग्जाम्पल देखा था, वही एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं? द बेस प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। मतलब एक ऐसा बेस है, वो बेस क्या करता है, एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। बट किसका? एसिड का, क्योंकि वो एसिड से ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए उसको कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखना यहाँ पर, एसिड प्रोड्यूस व्हेन बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। ऊपर वाले में क्या था? कॉन्जुगेट बेस में, यहाँ पर ऊपर वाले में देख सकते हैं आप, बेस वो क्या करता है, एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। सेम वाइज लाइक वाइज क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है जब बेस क्या करता है, एक एसिड से प्रोटॉन ले लेता है। तो इसको हम बोलने वाले कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। ओके, देन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है ये देखते हैं। तो देखिए, अ पेयर ऑफ एन एसिड एंड बेस डिफरिंग बाय वन प्रोटॉन। अ प्रोटॉन मतलब एक ऐसी जोड़ी एसिड एंड बेस की जिसमें वन प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, ओनली वन प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, ओनली वन H+ आयन का डिफरेंस होता है। वो कैसे होता है जानेंगे हम। यहाँ पर आप एक जोड़ी देख पा रहे हैं, कौन सी? एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस वन। ओके, तो हम इसको बोलने वाले हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वन। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वन। अगर हम यहाँ पर बात करें बेस की, इस बेस की, तो यह बेस क्या करेगा, इस एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको कॉन्जुगेट बेस। इसको बोलने वाले कॉन्जुगेट बेस, एंड इसको क्या बोलने वाले, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये इससे फॉर्म हो रहा है। ओके, बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हो गए। बस यही ध्यान रखना है। देन दूसरी जोड़ी देखते हैं हम यहाँ पर, बेस 2 एंड एसिड 2 की। तो इसको हम बोलने वाले कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। NH3 ने क्या किया, एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस। एंड एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये एसिड फॉर्म हो गए, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड। ध्यान में आ रहा है? बहुत अच्छे से, सिंपल से आप पीछे से एक बार ये जो मैंने इस लाइन बोली, इसको पीछे से एक बार देख लीजिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, HBr + H2O gives H3O प्लस एक्वियस वाला एंड Br-। तो यहाँ पर दो एरोज दिख रही, एक जोड़ी और ऊपर वाली एक जोड़ी। तो पहली जोड़ी है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 1। तो इसमें क्या है, HBr क्या है, HBr यहाँ पर एसिड है। ओके, ध्यान रखना, एसिड बोल रहा हूँ सिंपल। और Br क्या है, एक बेस है। नॉर्मली इसको हम बेस और इसको हम एसिड और इसको हम बेस बोल रहे हैं। बट यहाँ पर ये Br- कैसे फॉर्म हुआ, तो यहाँ से एक प्रोटॉन उसने एक्सेप्ट किया, एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये बेस फॉर्म हो गया। तो इसको हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। एंड इस एसिड में क्या किया, इस एसिड ने एक प्रोटॉन इसको दिया था, इसीलिए ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गया। तो इसको हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। ध्यान में आ रहा है? तो H2O, यहाँ पर H2O क्या है, एक बेस है। तो यहाँ पर H2O एक सिंपल बेस है और H3O प्लस यहाँ पर एक एसिड है। बट यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या है, ये रिलेशन समझते हैं। तो इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2 बोलेंगे। बट इसमें कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है ये जानने के लिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये एसिड है। ये एसिड क्या करता है, इसको एक प्रोटॉन देता है, तो ये बेस फॉर्म हो जाता है। ये बेस कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ से एक एसिड से एक प्रोटॉन लिया था, इसीलिए बेस फॉर्म हो गया। तो इसको हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस। एंड ये कॉन्जुगेट बेस इस एसिड से फॉर्म हुआ, इस एसिड ने इसको एक प्रोटॉन दिया था, इसको प्रोटॉन दिया था H2O को, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इस पेयर को बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आई नो। देन लिमिटेशंस ऑफ लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, इसके भी क्या लिमिटेशंस है वो देखना बहुत जरूरी है। द प्रोटोनिक डेफिनेशन कैनॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑकरिंग इन नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट सच एज COCl2 SO2 N2O4। मतलब जिसमें प्रोटॉन नहीं होगा, जिस सॉल्वेंट में प्रोटॉन नहीं होगा, ओके, H+ आयन देने के लिए नहीं होगा, तो ये थ्योरी ही उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। ये सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BF3 एंड AlCl3, इनके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, H+ आयन देने के लिए भी नहीं हो सकता।
तो भी इनको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो इनका एक लिमिटेशन है, इनको H+ आयन भी नहीं देने को तो भी इसको एसिड बोल रहे हैं, तो लिमिटेशन हुआ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, या फिर इसको बोलते हैं हम प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। ओके, देन नेक्स्ट लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी क्या है? ओके, तो लेविस एसिड बेस थ्योरी इन्वेंटेड बाय G.N. लेविस इन 1923, सेम ईयर। आप लास्ट थ्योरी का भी देख सकते हैं, यही सेम ईयर। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स एंड बेसेस आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें जानना है कि एसिड क्या है और बेस क्या है। ओके, तो सबसे पहले एसिड्स। सो एनी species that accepts a share in an electron pair is called Lewis acid। ध्यान रखना यहाँ पर लेविस एसिड किसको बोलते हैं? लेविस एसिड उसको बोलते हैं स्पेसीज, एक स्पेसीज को बोलते हैं जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसको हम बोलेंगे लेविस एसिड। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये मैंने दिया है, ये लेविस एसिड बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? लेविस एसिड होता है। अभी बोलेंगे आप इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इज एन स्पेसीज, इसको हम लेविस एसिड बोल रहे हैं। ओके, तो यह इलेक्ट्रॉन रिच एटम और रिच सेंटर होता है, इसलिए इसको लेविस एसिड बोल रहे हैं। यहाँ पर लेविस बेस है, एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन देना पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, एक लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर शेयर कर रहा है और यह एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं लेविस एसिड। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देख रहे हैं कुछ लेविस एसिड्स के। यहाँ पर H+ आयन एक लेविस एसिड का एग्जाम्पल है, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं हम इसको, लेविस एसिड्स। देन यहाँ पर D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, ओके, सो D ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, तो इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन जाते हैं, तो उनके पास ज़्यादा प्रोटॉन्स है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत इलेक्ट्रॉन पेयर की, इसीलिए हम इसको बोलने वाले हैं लेविस एसिड्स। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर AlCl3 एंड BF3, तो यह एग्जांपल्स है लेविस एसिड्स के, ध्यान रखना। ये AlCl3 एंड BF3 ये जो लिमिटेशंस थे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के, यहाँ पर क्लियर हो गई, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बताया नहीं H+ वो देता ही नहीं, प्रोटॉन तो देता ही नहीं, तो भी उसको एसिड बोल रहे थे, बट यहाँ पर हमारे लेविस एसिड से क्लियर हो गया ये एसिड्स है, लेविस एसिड्स है। देन नेक्स्ट जानेंगे लेविस बेस। सो एनी स्पेसीज दैट डोनेट्स अ शेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लेविस बेस। जो स्पेसीज है डोनेट करते, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते, तो इसको हम बोलने वाले लेविस बेस, एंड जो एक्सेप्ट करते इसको बोलते थे हम लेविस एसिड। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने एग्जांपल के लिए बोला यहाँ पर अमोनिया, अल्किलामाइंस एंड कन्वेंशनल अमाइंस, लेविस बेसिस के एग्जांपल्स है। एंड लेविस बेसिस आर अनाइक इन नेचर, ओके, अनाइक है नेचर है, इनका नेचर जो है अनाइक नेचर है, एंड बेसिस स्ट्रेंथ जनरली डिपेंड्स ऑन pKa वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग पैरेंट एसिड्स। pKa वैल्यू क्या होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंडेंट होती है, वो जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्या है, डोनेट्स कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं हाइड्रोक्साइड को क्या बोल रहे हैं हम, लेविस बेस, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है बट डोनेट कर रहा है, ध्यान रखना। एसिड में एक्सेप्ट होता है और बेस में डोनेट होता है, शेयर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं लेविस बेस। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास लेविस बेसिस के, वो नोट डाउन करते हैं। तो पाई सिस्टम विच आर रिच इन इलेक्ट्रॉन सच एज बेंजीन, इथाइन एंड इथिन, तो ये क्या है, लेविस बेसिस है, क्योंकि ये ग्रेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग है, तो इन कंपाउंड्स में ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। देन pyridine and derivatives of pyridine have ability to act as electron pair donors। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे इसको तो हम लेविस बेस बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसको भी pyridine को और डेरिवेटिव्स ऑफ pyridine जो है इसको हम लेविस बेसिस बोल रहे हैं। सो एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप pyridine का है, एक जस्ट आपको ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जांपल है लेविस एसिड, लेविस बेस, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, सारा यहाँ पर इंडिकेट किया गया है।
अब कुछ लेविस एसिड बेस थ्योरी के लिमिटेशंस भी है, वो भी देखेंगे। बट लेविस एसिड बेस थ्योरी सबसे अच्छी है अगर मानी जाए तो, इसमें सारा सब कुछ क्लियर किया गया है। तो थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, ये स्ट्रेंथ नहीं बताता एग्जैक्ट कैसा है, वो हमें पता करना होगा। बाकी फैक्टर्स जो भी है पीके वैल्यूज़ एंड डिफरेंट वो हम जानने वाले हैं, अगले कुछ वीडियो में जानने वाले। जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, वेरी फास्ट होती है वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन वाली, बट लेविस एसिड बेस रिएक्शन गो स्लोली, ध्यान रखना ये अपोजिट है, इसलिए लिमिटेशंस हो रहा है यहाँ पर। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है, ऑल एसिड बेस रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, सारी जो एसिड बेस की रिएक्शन है वो सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। एंड लास्ट वन है हमारे पास, तो लास्ट है हमारे पास फोर्थ वन, H प्लस आयन एज कैटलिस्ट इन सम रिएक्शन में होता है कैटलिस्ट H प्लस, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। तो ये H प्लस आयन क्यों होता है, बाकी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्यों यूज़ होता है, ये नहीं बताया इस एसिड बेस थ्योरी में। तो ये कुछ लिमिटेशंस हमने जानी है और तीनों थ्योरी यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। 3 थ्योरीज हमने एक्सप्लेन की, आपको अच्छे से समझ में नहीं आए पीछे से एक बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक साथ हमने 3 थ्योरीज पढ़ी है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकता है कुछ समझने में, तो कंपेरेबली इसका स्टडी होना जरूरी है। सो दोस्तों बने रहिए साइंस के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।